हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, सो ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ओके। रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे बार बार वो लाइन्स याद आ रही हैं, इब्तिदाए इश्क है होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदाए इश्क है समथिंग समथिंग, ये सॉन्ग है ना, इब्तिदाए समथिंग, आई डोंट नो। ये शेर तो है, आई डोंट नो। ओके, डेथ कार्ड एंड डेथ के साथ आया है मून। मून, इब्तिदाए इश्क है होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने आपको कहा था ना कि भैरव का प्रचंड स्वरूप देखने के लिए मिलेगा बहुत जल्दी लोगों को, क्योंकि लोग बहुत आसानी से डॉग्स को, कुत्तों को मार पीट रहे हैं। पता नहीं इतनी क्यों मार पिटाइयाँ कर रहे हैं, पता नहीं। बेचारों ने कुछ नहीं किया होता है, फिर भी मतलब किसी ने कभी काट कूट लिया हो, करोड़ों में कोई एक केस हो जाता है, तो हो जाता है तो हो जाता है। इंसान तो हर गली मोहल्ले में एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं। बट एनीवेज, चलो ठीक है, अब तुमको डिवाइन जस्टिस ही चाहिए तो वो मिल रहा है, वो स्टार्ट हो गया है। डिवाइन जस्टिस होना स्टार्ट हो गया है। अगर कोई न्यूज़ देखता है तो बढ़िया है, नहीं देखता है तो लेट इट बी, ठीक है। सो आई एम हैप्पी, एक्चुअली आई एम थैंकफुल टू भैरव कि ये हो रहा है और ये होना भी चाहिए। सो वो कहते हैं ना कि डोंट हिट डॉग्स, क्या है वो, डोंट हिट डॉग्स बिकॉज कर्मा इज अ बिच। राइट, मैं इसको हिंदी में नहीं बोल रही हूँ, जिसको समझ में आ गया बढ़िया बात है, नहीं तो जाओ और गूगल पे ट्रांसलेटर खोलो और देख लो। डोंट हिट डॉग्स बिकॉज कर्मा इज अ बिच एंड बिच विल डेफिनेटली कम टू टेक रिवेंज फॉर हिज डॉग, फॉर हर डॉग आई मीन, ठीक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं अब आपकी रीडिंग। मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली कर्सेस, यू आर हैंडलिंग विद फैमिली कर्सेस, फैमिली कर्स। मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करती हूँ कार्ड्स की, ठीक है, इसलिए जो भी रिवर्स आएगा मैं उसको स्ट्रेट ही रीड करूँगी। ऑलराइट, जी हाँ। आप अपनी फैमिली कर्सेस को बड़े लंबे समय से हैंडल करते आए हो। मेरा ख्याल है कि आप बचपन से अपने फैमिली कर्सेस को हैंडल करते आए हो और आगे अभी भी सिचुएशन तो यही चल रही है भाई, फैमिली कर्सेस, ठीक है। अब ये फैमिली कर्सेस क्यों हैं, कैसे हैं, इसका सबसे बड़ा इसको ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका होता है जब आप एनिमल्स पे दया करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है। बिकॉज कर्मा इज रिकॉर्डेड, ओके। और प्लस आप डोनेट करते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है। जेन्युइनली जो नीडी लोग हैं उनकी मदद करें, लेकिन इंसानों की मदद करना अभी तो यूजलेस ही लगने लग गया है। सो मतलब लेट इट बी, अभी इस बहस में तो अपन नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आ गया है डेविल का कार्ड ये कहते ही, ठीक है। ह्यूमंस हैज बहुत सारे, अभी मैंने आज एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी खुलेआम पब्लिकली, उनके घर में कोई फंक्शन चल रहा था और वो किसी एनिमल, जिंदा एनिमल को पकड़ के उसको उसको खा, मतलब उसको दांत लगा के वो उसका ब्लड, शी वॉज सकिंग, ड्रिंकिंग हर ब्लड, आई डोंट नो व्हाट द हेल शी वॉज डूइंग, इट वॉज ऑल ओवर ब्लड ब्लड ब्लड, एंड पीपल वर नॉर्मल अराउंड हर, नॉर्मली डूइंग देयर जॉब, वट एवर, आना जाना, और कुछ सेरेमनी चल रही थी उनकी। आई मीन गजब गजब। अगर ये है तो डेथ, डेविल, मून, ये एट ऑफ स्वॉर्ड, ये सब आना जाहिर है, मतलब ऑब्वियस है, राइट, ऑब्वियस है। सो लेकिन इसी प्रकार होता क्या है, दिस इज हाउ, यही कलयुग की चाल है कि इंसान के अंदर घुस जाओ, है ना। जैसे राम जी का जो युग था, त्रेता युग, उसमें राक्षस बाहर होते थे, है ना, जिनसे लड़कर के निजात पाली गई। फिर द्वापर युग में, यानी कि जब महाभारत हुई, उसमें राक्षस जो थे वो घर के ही अंदर थे, एनिमीज, राक्षस, दुश्मन घर के ही अंदर थे। अब ये कलयुग है ना, कलयुग में इंसान के अंदर है राक्षस, हर इंसान के अंदर राक्षस है और हर इंसान के अंदर भगवान है। अब क्या है, क्योंकि अब ये कलयुग बढ़ रहा है तो
लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये तो कलयुग है तो हम तो ये सब हरकतें करेंगे, ये एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि कर्मा इज अ बिच। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय से, कैन यू सी, आई शो यू द कार्ड, ओके, आई शो यू द कार्ड। सिंस वेरी 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 लॉन्ग वे, रास्ता चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, कर्सेस खत्म नहीं हो रही हैं, श्रापित श्राप है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो जो अग्नि तत्व है। चेक कीजिए, अगर कोई आपके ईस्ट वेस्ट साउथ साउथ डायरेक्शन में कोई ऐसी चीज रखी हुई है, साउथ या नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसी कोई चीज रखी हुई है जो जलने वाली है, जैसे कोई चूल्हा, ठीक है, जलाया जाता है ना, चूल्हा जलाया मतलब उसको जला के अपन खाना बनाते हैं, राइट। तो ऐसा कोई चीज ऐसी रखी हुई है जो मतलब जिसका यूज नहीं हो रहा है, ओके, तो आप उसे हटा दीजिए, ठीक है। या तो आप मतलब हटा दीजिए, मतलब घर से ही हटा दीजिए, सिर्फ डायरेक्शन मत चेंज कीजिए, उसे हटा ही दीजिए। मुझे बार बार ये लग रहा है कोई अग्नि तत्व है या ऐसी कोई चीज होगी, या और बहुत सारा कुछ खराब इलेक्ट्रॉनिक्स है जो यूजलेस हो चुका है, ठीक है। अगर यूजफुल है तो आप यूज कर लीजिए, और अगर यूजफुल नहीं है और आप बहुत कीमती नहीं है, बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है सुपर डुपर वाला, तो उसे दे दीजिए, कहीं पे दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, आपका नुकसान नहीं होगा, ट्रस्ट मी, फायदा ही होगा। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में किसी ज्वलनशील कोई ऐसी चीज़ है, या कोई व्यक्ति ज्वलनशील हो चुका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल कुकड़ा है जिसके साथ आप रह रहे हो, और ये व्यक्ति आप पे नज़र भी रखता है और लगातार आपको कर्सेस देता है। ये इंसान के दिल से आपके लिए सिर्फ श्राप निकलता है। आप बहुत ओ, एनर्जी सकर, मेरे को कान में सुनाई दिया, एनर्जी सकर, यू आर लिविंग विद एन एनर्जी सकर, आप किसी एनर्जी सकर के साथ रह रहे हो। एक वो इंसान जो एनर्जी खा पी जाता है, ठीक है, आपके बगल में रहता है और आपकी ही सारी एनर्जी खा पी जाता है। वर्ल्ड का कार्ड है, आपकी दुनिया को खा जाता है, ठीक है, आपकी सारी दुनिया, आपकी जो दुनिया है उसकी खुशियों को वो इंसान खा जाता है। उसकी नज़र यही है, उसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति के जीने का उद्देश्य ही अब ये बच गया है कि वो आपके जीवन की खुशियों को खा जाए। और आप पता है उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको दुआ भी देते हो, आप उसके काम भी करते हो, आप उसकी हीलिंग भी करते हो, आप उसकी रक्षा भी करते हो। ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट टाइप का रिलेशनशिप है भाई, वो आपको बद्दुआ देता है और आप उसकी, देखो भाई, अब वो जमाना चेंज हो गया है, बदल चुका है कि है ना, किसी ने एक थप्पड़ मारा तो अपना गाल आगे कर दो, बिल्कुल भी नहीं। अम, चलो आप पलट के नहीं मार सकते हो, कम से कम वहां उसका थप्पड़ खाने रुको तो मत। अब मर्जी है, आखिर है, मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। मुझे बार बार ये लग रहा है कि व्हेन यू थिंक ऑफ लीविंग, जब आप उस व्यक्ति को छोड़ने के बारे में या यहाँ से मूव करने के बारे में सोचते हो, तो आपके दिल में वो गाना आता होगा या उस टाइप की फीलिंग आती होगी, मेरी दुनिया में, मेरी दुनिया में आकर मत जा। इट्स अ वेरी सेंसिटिव सॉन्ग, आई डोंट नो मैंने सही शब्दों का शब्द गाए हैं या नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा गाना है बाय द वे ये, मेरी दुनिया में आके मत जा। मेरे सुरों पे मत जा, मैं बहुत बेसुरा इंसान हूँ। लेकिन मैं बिंदास गाती हूँ, क्योंकि गाने में क्या प्रॉब्लम है, जब हम जैसे लोग गाते हैं तो सुनने वालों को प्रॉब्लम होती है। हाँ, गाने वाले को थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होती है ना। और अगर मेरा गाना सुन लिया तो इंडियन आइडल जैसा शो भी बंद हो सकता है। बेचारे वो सभी लोग, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति आप पे नजर बहुत रखता है, और भाई ये व्यक्ति आपको न सिर्फ कर्ज देता है, इस व्यक्ति की वजह से भी आपके फैमिली ट्री में बहुत सारे इसके कर्म बहुत खराब हैं। इन्होंने अच्छे भले कर्म और अच्छे भले अच्छे गुड लक को बैड लक में परिवर्तित करने के लिए सारे कर्म कर दिए हैं। बधाई हो जी, पता नहीं किस बेवकूफ के साथ रह रहे हो, या पता नहीं किस बेवकूफ से आपने आप रिश्ता संभालने की कोशिश कर रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके अंदर इतना भी कैलिबर नहीं है कि व्हाट इज द फ्यूचर। क्योंकि आप उसको हील कर रहे हो, आप उसे संभाल रहे हो। अगर आप चले गए, आपने छोड़ दिया, तो ये इंसान पता नहीं सरवाइव भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, 10 दिन भी ये शायद सरवाइव ना कर पाए आपके बिना। ये आई डोंट नो ये कितने लोगों के लिए है, लेकिन मुझे तो ये बहुत वाइडली लग रहा है। इस व्यक्ति की अपनी सर्वाइवल स्किल्स बहुत ही कम है, ये पता नहीं किस भुलावे में जी रहा है। लेट इट बी, दिस मे बी
आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन। है तो ये मुझे कोई महिला लग रही है, ये पुरुष भी हो सकते हैं। गजब के कैरेक्टर्स, गजब गजब गजब। ये कहते हैं आ गया 6 of Cups। दिस में भी योर मदर, बाय द वे। बाय द वे, योर मदर या फिर मदर इन लॉ या बड़ी बहन। इन लॉज में से या अपने में से ऐसा कोई खास अब कोई फर्क नहीं रह गया। यू नो फैमिली इज, ये फालतू के नौटंकीज होते हैं इनफैक्ट। कौन कौन क्या है, असलियत में तो यही है कि अब 90% तो अभी बहुत कार्मिक सी हो जाते हैं सारे। ये भी कार्मिक, वो भी कार्मिक, इधर वाले भी कार्मिक, उधर वाले भी कार्मिक, सलटते रहो। तो भैया लेकिन सलटो मत। पता है असली सॉल्यूशन ये है कि सलटो किसी को भी मत। एक्शन लो, खुद के लिए एक्शन लो, उनके लिए एक्शन अब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप एक एनर्जी सकर के साथ रह रहे हो तो एक्शन क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। ये जो आपके साथ रहने वाला व्यक्ति है ये आपसे बहुत कंपैरिजन करता है, चाहे इनकी टांगे कबर में टंगी हुई हैं। ये ओल्डीज, आजकल के ओल्डीज कहाँ रहे हैं, 16 साल के बच्चे बन गए हैं, लिटरली 16 साल के बच्चे बन गए। इनको लगता है ये दुनिया जीत लाएंगे। मैंने तो पता नहीं कितने वीडियोस देख लिए जिसमें ओल्डीज बाहर निकल निकल के कुत्तों को मार रहे हैं। भगवान, अब मतलब कल का तो पता नहीं है, और ये नहीं कि अपने कर्म सुधारें और अच्छी तरह से रहें। कमाल हो गया यार लाइफ में। एनीवेज, बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये डॉग डॉग का लेकर के एग्जाम्पल दे रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो जो हमारे कर्म होते हैं ना, इन सब में सब कुछ ऐड होता है, सब कुछ ऐड होता है। किसी की आंखें निकाल ली, किसी का जबड़ा तोड़ दिया, किसी की हड्डियां तोड़ दी सारी, किसी को बिल्कुल प्रॉपर मार दिया, गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, घसीटते हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। मतलब मैं तो सही वर्ड भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज आर वेरी, मतलब माई माई एंजल्स आर हियर। बट एनीवेज आई एम हैप्पी दैट एक्शन इज नाउ हैपनिंग। एक्शन लिया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ संपूर्ण यूनिवर्स के लिए। एब्सोल्युटली, और ये कहते ही आ गया है हाई प्रीस्टेस। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग जो हैं जिनके पास जेन्युइनली ज्ञान है, नाउ दे आर टेकिंग द लीड। अब ये लोग लीड ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी जिंदगी में लीड लेना है, नेतृत्व करना है अपने ही जीवन में, अपने जीवन का, ठीक है यार, इतना तो अधिकार रखना ही चाहिए आपको अपने जीवन पे कि आपके जीवन में जो होगा वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने पढ़ाई लिखाई पे, अपने आप को अपग्रेड करने पे बहुत अधिक ध्यान देना होगा, बहुत ही अधिक ध्यान देना होगा, है ना, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बाहरी शक्तियां कांटेक्ट करने का प्रयास कर सकती हैं। दिस इज अ वेरी 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 क्लियर मैसेज। बाहरी शक्तियां मतलब मे बी एलियंस, मे बी द डिवाइन बीइंग्स मे ट्राई टू कांटेक्ट यू। अगर आपको बहुत ही डिफरेंट सपने आते हैं, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ सपने आते हैं जिसमें आपको अजीब अजीब टाइप की चीज़ें दिखाई देती है लेकिन डर नहीं लगता, ठीक है, या आपको अंतरिक्ष के कुछ तारे पत्ते, ऐसे मतलब ऐसे टाइप की चीज़ें, आकाश गंगाएं, ऐसा कुछ नज़र आता है, या कुछ ऐसे जीव या ऐसी घटनाएं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप पैरेलल यूनिवर्स फील करते हो, ठीक है, सपनों में, या इवन आपकी आंखें खोली हुई जो अपनी जगी हुई जिंदगी है उसमें, तो सर्टेनली यू आर, आपको कांटेक्ट किया जा रहा है कुछ बाहरी एनर्जीज के द्वारा। आप, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है आप हैंडल कर रहे हो इन बड़ी फैमिली जेनरेशनल कर्सेस को, आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है। तो इन कर्सेस से बाहर निकालने के लिए आपको, आपने प्रार्थनाएं की होंगी ऑफ कोर्स, या वो पूरा होने वाला होगा ऑफ कोर्स, इसलिए आपको कांटेक्ट किया जा रहा है जिससे आप उस प्रोसेस को, प्रोसीजर को करें और आपको मिले, मतलब आपको रास्ता मिले यहाँ से निकलने का, इस यहाँ से मतलब इस सिचुएशन से निकलने का, ठीक है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एनर्जी को क्लेम करें। क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है
तो भी और नहीं भी तो भी, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। मुझे हेल्प आ रही है, आई एम रिसीविंग हेल्प। यस, यू आर रिसीविंग हेल्प। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। लोग अकेले रह जाते हैं, जिंदगी भर 30 मार खा बन के घूमते हैं, लेकिन एक मोमेंट आता है कि जब एकदम नितांत अकेले हो जाते हैं। दुनिया भर को चीट करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, और एंड में एकदम अकेले सड़ सड़ के मरते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक किया होता है लाइफ में। ठीक है, तो ये उनका तो खैर देखो, जो किस्मत है, जो कर्म है, वो तो भोगना ही है। जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है वो तो खैर ठीक भी है वो, और जिन्होंने जीवों को नुकसान पहुंचाया है उनके लिए भी ठीक ही है वो। लेकिन द पीपल हु हैव सॉफ्ट हार्ट, जिन्होंने मदद की है, जिन्होंने संरक्षित किया है इंसानियत को, कंपैशन को, गुडनेस को, उन्हें सर्टेनली हेल्प मिलनी चाहिए। आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक किया गया है, और ये जो एनर्जी है ये मुझे बोलने से रोक रही है। ठीक है, कि आपकी जिंदगी में आपको कॉन्फिडेंस ना मिले। ओह, बट ये एनर्जी समझ नहीं रही है कि ये किसको हैंडल करे, किससे बात कर रही है। भाई, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। समझ में आ गई बात? फक ऑफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको, आपके लिए रास्ते तो है, लेकिन आप उन रास्तों तक पहुंच ना पाओ, या रास्ते वो आप तक ना पहुंच पाए, या आपको समझ ही ना आए, इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स ये एनर्जी करती है। ठीक है, इसके लिए आप ऑरा लॉक कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज कीजिए, डायरेक्टली कॉल मत कीजिए, कॉल नहीं लिया जाता है। ठीक है, अदर देन दैट हीलिंग बुक कीजिए फ्रेंड्स, अपने आप को हील कराइए। जो लोग लगातार हीलिंग्स लेते रहते हैं ना, उनको कोई दिक्कतें नहीं आती, और आती है तो वो हैंडल हो जाती है। ठीक है, छोटे मोटे में निकल जाता है, क्योंकि वो हीलिंग एनर्जीज आपकी लगातार रक्षा कर रही होती है। अब क्या होता है कि लोग हीलिंग इंक्वायरी करते हैं, फिर नहीं बुक करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं वो सफ़र करते रहते हैं, और वो एक्चुअली वो एनर्जी उनकी गलती नहीं है, वो एनर्जी उनको आने नहीं देती है, पहुंचने नहीं देती है सही जगह पे। आपको जिद ठाननी पड़ेगी कि जो मुझे करना है सो करना है। करो, बिल्कुल करो, सीखो। ठीक है, सीखिए, आपको सीखना है आप सीखिए। आपको आप मेडिटेशंस क्लास ज्वाइन कीजिए, आप हीलिंग क्लासेस ज्वाइन कीजिए। हीलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। हीलिंग्स आर वेरी, इट्स अ वेरी पॉजिटिव मेथड। बहुत अच्छा पॉजिटिव तरीका होता है लाइफ को ठीक करने का, हीलिंग्स। ठीक है, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, देखिए, जो आपके हेटर्स हैं ना, वो दूर से खड़े देखते रह जाएंगे। वो देखते रह जाएंगे, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। वाओ यस, यस, वो देखते ही रह जाएंगे कि यार ये हुआ क्या, सोचा था क्या, क्या हो गया यारों, मैं तो फंस गया, गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई। जी हाँ, अब ये लोग यही वाला गाना गाएंगे, गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई। दे विल लिव लाइफ, या तो उनकी लाइफ नहीं रहेगी। ठीक है, और अगर रहेगी, अब मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा डाउनलोड आया है, और आता है तो जनरली मैं ऐसी बात बोलती नहीं हूँ, लेकिन मेरे मुंह से निकल गई है। या तो ऐसे लोगों की जो अब्यूज़र्स है, इनकी या तो लाइफ नहीं रहेगी, और अगर रहेगी तो इनको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। दे विल लिव लाइफ ऑफ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट एंड लूजर टाइप जिंदगी जिएंगे ये। गुड, वेरी गुड। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, राइट इन द कमेंट बॉक्स, these people are losers, bloody losers। very very good, I like it, I like it। चलिए आइए, अब आपके लिए ओरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। ओरेकल कार्ड्स प्लीज मदद करें, बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। मैंने कहा ना कि ये जो आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो, ये जो जेनरेशनल कर्सेस में आप फंसे हुए हो, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई मतलब भी नहीं है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन।
ठीक है, तो एफर्ट कीजिए, ठीक है, अपने लिए हीलिंग करवाइए, करिए, कोई ना कोई रेमेडी करिए, हाथ पैर मारोगे तभी इस बवंडर से बाहर निकलोगे फ्रेंड्स। जो देखो, ऊपर वाला भी टेस्ट करता है, ऊपर वाला भी देखता है कि किसके अंदर वो जिद है। लेट अस सी। अब जो हार जाते हैं ना, वो अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी के साथ भी अब्यूज कर रहे हो, जानवर के साथ या इंसान के साथ, पड़ोसियों के साथ या फलाने ढिमकाने भगवान जाने किस किस के साथ, ठीक है, या एक साथ सबके साथ अब्यूजर्स। ठीक है, लेकिन उनको मिलता क्या है एट द एंड लाइफ में? भागते फिरते हैं यहाँ से वहाँ, पता नहीं कहाँ भाग रहे होते हैं, दे विल लिव लाइफ लाइक अ लूजर। तो आपको ये कहा जा रहा है, यू जस्ट बी ब्रेव, बहादुर बनो, क्योंकि आपके कर्सेस को समाप्त किया जाए इसके लिए आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। ठीक है, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मैंने कहा ना, आपके सपनों में, आपके विजन्स में आपको बाहरी, आपके प्लेनेट यानी आपके गोले से बाहर के जो लोग हैं या डिवाइन बीइंग्स हैं, वो आपसे कनेक्ट करने का सर्टेनली प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद बोले फ्रेंड्स, धन्यवाद बोले, और मेडिटेट करें, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपको मेडिटेशंस में पता चलेगा। आइए मेरी मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कीजिए, मेडिटेशन एंड हीलिंग क्लास ज्वाइन कीजिए। more you meditate, more you do remedies and something or other thing आपको certainly help आती है, पक्का से आती है। अपनी मेहनत लगातार करते रहो, लगातार करते रहो, ठीक है। बड़े बड़े चट्टानों पे भी जब ड्रॉप 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 करके पानी गिरता है ना, तो एक दिन वो चट्टान टूट जाती है, तो ये तटपुंजे टाइप क्या चीज़ है, ये निकल जाएगा आराम से, ठीक है, डरो मत। सो आई हैव टू क्लोज दिस रीडिंग राइट नाउ, ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। एंड इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, पर्सनल रीडिंग के लिए या हीलिंग के लिए या किसी भी उपाय के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।